हेलो दोस्तों। आज आपका एक बार फिर स्वागत है मलिक इलेक्ट्रॉनिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो माइक्रोटेक का ईवी मॉडल होता है, ये इसका फ़ैन कैसे काम करता है और हीटिंग सेंसर कैसे काम करता है। आज हम इसके बारे में चेक जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। मैं एक एक पिन डिटेल बताऊंगा आपको कि कौन सा पिन किस तरह काम करता है, जिससे कि आपको आसानी हो। और मैं आपको जो है बीच बीच में जो भी मुझे लगेगा कि कहाँ कौन सी चीज़ लगाने से आपको फ़ायदा हो सकता है या जो भी, तो वो बताता रहूँगा। बाकी ये पूरी जो है फुल कोर्स है माइक्रोटेक का, प्ले लिस्ट मैंने बना दी है जिसमें मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप उस प्ले लिस्ट को जाकर चैनल पर देख सकते हैं। बाकी उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप एक एक पिन डिटेल आप चेक कर सकते हैं, कौन सी पिन कहाँ जा रही है और कौन सी आईसी क्या काम कर रही है। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पिन नंबर जो 17 है फैन का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका फैन ठीक है और फिर भी नहीं चल रहा है तो कैसे उसको यूज देखना है। तो पिन नंबर 17 से इसके लिए पल्स ड्राइव आउट होती है। जब सिस्टम गर्म होता है या आप मेंस कनेक्ट करते हैं तो मेंस की जैसी चार्जिंग आती है इस पर पल्स आउट होती है, जो कि R79 जो रजिस्टर है 2.2K की, इससे BD 139 के बेस पर जो है आपको सप्लाई मिलती है। जैसे ही बेस पे सप्लाई मिलेगी और इसका जो फैन का जैक है वो पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव उसको मिला हुआ है, अपने को निगेटिव की ज़रूरत है। तो निगेटिव जो है ये BD 139 प्रोवाइड करता है इसको। बेस को करंट ड्राइव मिली और जो इसका कलेक्टर है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो है कलेक्टर से एमीटर के थ्रू काम करता है। ये NPN ट्रांजिस्टर होता है जो BD 139 होता है। इसकी जगह आप TCL 100 भी लगा सकते हैं, वो भी हैवी होता है, लेकिन BD 139 जो है वो काफ़ी हैवी होता है। तो इसलिए अगर आपके पास BD 139 नहीं है तो TCL 100 से भी काम चल जाएगा, और कई बार तो BC 547 से भी काम चल जाता है। तो जैसे इसको बेस को सप्लाई मिलती है ये ऑन हो जाता है और ये कलेक्टर को एमीटर से कनेक्ट कर देता है, जिससे कि आपकी निगेटिव आपके फैन को मिल जाती है और आपका फैन स्टार्ट हो जाता है। अब समझिए LM324 की साइड से कैसे काम करता है, जो आपका टेम्परेचर है वो कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में हीट सेंसर का मैंने बनाया है। यहाँ पे नॉर्मल आपके वोल्ट जो मिलेंगे वो 3.14 मिलेंगे, और ओवर हीट की कंडीशन पर यहाँ पर 0.74 के आसपास देखने को मिलेगा। जैसे ही सेंसर हीट होता है, यहाँ पर जो LM324 से 3.1 वोल्ट आया है, और ये R1 जो 5.1 के एक रजिस्टर है, इसके थ्रू इस पर 3.14 वोल्ट दिया गया है। जैसे सेंसर हीट होता है ये क्या करता है, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देता है। जैसे ही इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया, LM324 को जो है पॉजिटिव ऑलरेडी मिला हुआ है, निगेटिव यहाँ से मिल गया सेंसर की तरफ से। और जो इसका आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर अंदर लगा है, ये जो इसके अंदर डाउट टाइप आप देख रहे हो, ये पिन नंबर 7 से एक पल्स जनरेट करेगा, ठीक है ना, जो कि आपकी 3.14 होगी। ये पिन नंबर 27 पर जाएगी, क्योंकि पिन नंबर 27 पर जो नॉर्मल वोल्ट है वो आपको 0.79 देखने को मिलेंगे। जैसे ही पिन नंबर 7 से ड्राइव आउट होगी, आपका जो सेट है वो ओवरलोड या बैटरी लो की कंडीशन में चला जाएगा, या दोनों लाइट एक साथ दिखा देगा या ओवरलोड दिखा देगा, ठीक है ना। तो इस तरह की एक कंडीशन होती है। आप देख सकते हैं सिंपल सा डायग्राम है। बाकी जो आप देख सकते हैं R11 पर 5.1 के एक रजिस्टर, इसी के बराबर में जो ग्राउंड हुई है R9 पर 820 ओम की रजिस्टर, और ये नीचे आप देख सकते हैं D7 4148 डाउट होता है, ये भी जल्दी से ख़राब नहीं होता। R26 5.6 के रजिस्टर, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। मेन चीज़ जो मैंने आपको बताया है ये कैसे काम करता है, आप देख सकते हैं पॉजिटिव इसको यहीं से मिला है, जबकि D7 4148 जो डाउट है यहीं के थ्रू उसको पॉजिटिव मिल चुका है, निगेटिव हीट सेंसर ने दे दिया है। तो जो LM324 है इसकी एक पल्स आउट होगी, जो कि आपकी माइक्रो को बताएगी कि हाँ ये आपका सिस्टम जो है वो गर्म हो गया, आपको फैन रन करना है। जैसे ही वहाँ पे वोल्ट मिलेगी, पिन नंबर 17 से ड्राइव आउट होगी, जो कि BD 139 के बेस को ऑन करेगी।
यानी ट्रांजिस्टर को ऑन करेगी, वो उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा, पॉजिटिव वहाँ पर पहले से है, और ये आपका जो फ़ैन है वो रन हो जाएगा। बाकी अगर आपका जो ये देख सकते हैं, इसकी जो थर्मोस्टेटर की जो वैल्यू होती है वो आप जो मल्टीमीटर पे रेजिस्टेंस मोड पे करिए और 3 पॉइंट समथिंग ये दिखाएगा, 3 के 4 के 5 के आसपास ही आपको वैल्यू शो करेगा, तो आपका जो है हीट सेंसर सही है। बाकी आप देख सकते हैं ये LM324 खराब होने की वजह से आपका बैटरी लो और ओवरलोड की प्रॉब्लम आती है। अगर आपका इन्वर्टर बैटरी लो ओवरलोड दिखा रहा है तो आपको सिर्फ 2 चीज़ चेक करनी है। पहला, आपका हीट सेंसर कहीं शॉर्ट तो नहीं है। सेकंड, आप जो है आंख बंद करके LM324 को चेंज कीजिए, आपका काम हो जाएगा और कोई कंपोनेंट आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी 90% केस में। बाकी जो 10% केस है उसमें आप ये कंपोनेंट जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाए हैं ये चेक कीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।